दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं। यह कहानी है आशीष की, जो एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप, छोटे भाई गौरव और 2 बहनों के साथ रहता था। घर की हालत बहुत कमजोर थी। पिता एक छोटी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। कई बार ऐसा होता था कि माँ बाप खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन बच्चों का पेट भरते थे। आशीष बचपन से ही समझदार था। उसने कभी अपनी कोई जिद नहीं की, क्योंकि वह घर की मजबूरी समझता था। वही उसका छोटा भाई गौरव बहुत लापरवाह था। उसे पढ़ाई या जिम्मेदारी की कोई परवाह नहीं थी। माँ बाप दोनों बेटों को शहर पढ़ने भेजना चाहते थे ताकि उनका भविष्य बन सके। आशीष ने मना किया कि वह इतना खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन पिता ने कहा कि वह हर हाल में अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। आखिरकार दोनों भाई शहर आ गए। आशीष ने किराए का छोटा सा फ्लैट लिया और पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। उसने जूते पॉलिश किए, कपड़ों की दुकान पर काम किया और धीरे धीरे पैसे जमा किए। वही गौरव दिन रात बाहर घूमता रहता था, फोन पर किसी लड़की से बात करता था और घर की जिम्मेदारी से दूर होता गया। 3 साल गुजर गए। आशीष ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, जिससे उसका काम चलने लगा। तभी एक रात अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आशीष ने दरवाजा खोला तो सामने गौरव खड़ा था। उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। गौरव ने कहा कि वह इस लड़की को घर से भगा कर लाया है और उससे शादी करेगा। यह सुनकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत डांटा, लेकिन गौरव हाथ जोड़कर बोला कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ रहने दे, क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है। बहुत मना करने के बाद भी आखिरकार आशीष मान गया और 1 हफ्ते की मोहलत दी। गौरव लड़की को छोड़कर चला गया, लेकिन फिर वापस नहीं आया। दिन गुजरते गए और लड़की चुपचाप कमरे में रहती थी, रोती रहती थी। आशीष उससे सीधे बात करने से बचता था, लेकिन नोट लिखकर बातें करता था। उसे पता चला कि गौरव ने लड़की से शादी नहीं की थी, बल्कि उसे धोखे से लाया था। लड़की टूट चुकी थी। उसने खुदकुशी तक की बात लिखी। इससे आशीष को गुस्सा भी आया और दुख भी। 5 दिन बाद जब आशीष बीमार था तो उसने लड़की के रोने की आवाज सुनी, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे आशीष को एहसास हुआ कि लड़की समझदार है। वह घर साफ रखती है, खाना बनाती है और शांति से रहती है, लेकिन गौरव का कोई पता नहीं था। एक दिन आशीष को जमीन पर एक पहचान पत्र मिला, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस पर लड़की का नाम अंजलि धीरज कपूर लिखा था और पता देखकर उसे समझ आया कि यह वही धीरज सर की बेटी है, जिन्होंने उसकी पढ़ाई में मदद की थी। उसी समय उसे खबर मिली कि धीरज सर को दिल का दौरा पड़ा है और वह बहुत कमजोर है। वह आशीष को सब समझ आ गया कि उनकी बेटी के जाने से वह टूट गए हैं। उसने तुरंत फैसला किया कि उसने अंजलि से कहा कि गौरव ने बुलाया है और उसे तैयार होने को कहा। अंजलि खुश हो गई और उसके साथ चल पड़ी। आशीष उसे सीधा उसके घर ले गया। रास्ते में उसने सच्चाई बता दी कि गौरव ने उसे धोखा दिया है और उसके पिता उसकी वजह से बीमार है। अंजलि रोने लगी, लेकिन आशीष ने उसे समझाया कि अब उसे अपने घर लौटना चाहिए। घर पहुंचकर अंजलि को देखकर उसके पिता रो पड़े। उन्होंने आशीष का धन्यवाद किया और उस पर पूरा भरोसा जताया। अंजलि ने अपने पिता से माफी मांगी और उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन गौरव को सजा दिलाने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ आया और आशीष से घर खाली करने को कहा ताकि वह शादी कर सके। आशीष ने मना कर दिया और एक पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था कि अंजलि उसे छोड़कर चली गई है। यह पढ़कर गौरव गुस्से में आ गया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आशीष को बुरी तरह पीटा। आशीष घायल हो गया। उसी समय उसके माँ बाप और बहनें गांव से आ गए। उन्होंने उसकी हालत देखी और अस्पताल ले गए। फिर आशीष ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर माँ बाप को उस पर गर्व हुआ, लेकिन गौरव पर गुस्सा आया। अगले दिन पुलिस गौरव को पकड़ कर ले गई। माँ ने उसे थप्पड़ मारकर कहा कि उसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। गौरव जेल चला गया। कुछ समय बाद धीरज सर आशीष के घर आए और उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी आशीष से करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। आशीष और उसके माँ बाप ने
यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। आशीष की शादी अंजलि से हो गई और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। उसका कारोबार बढ़ता गया और उसने नया घर भी खरीद लिया। उसे हमेशा लगता था यह सब उसकी नेकी का फल है, क्योंकि उसने एक बेटी को उसके घर वापस पहुंचाया था और एक पिता की इज्जत बचाई थी। यह इस कहानी की सीख है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। मेहनत और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।